आदरणीय साधक वृंद, भक्तगण, आप बड़े बड़भागी हैं जो श्री राम की कथा में सम्मिलित हैं। किंतु ये बड़भाग आपका शायद फलवती नहीं होता अगर मंच पर आसीन संत पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी यहां पर आकर के, यहां पर रह करके और आप लोगों को अमृत धारा प्रवाहित न करते। मेरी पत्नी कहती हैं कि बहुधा ऐसा होता है कि जब पंडित जी भजन करते हैं या कोई खंड जब आप गाते हैं तो बरबस उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। तो मेरे विचार में यही होता है कि एक तरफ पंडित जी भक्त शिरोमणि और कहीं न कहीं बड़े महान आस्था वाली श्रीमती कृष्णा जी, क्योंकि जब दो इस तरह के पोल्स का संयोजन होता है, दो ध्रुवों का संयोजन होता है, तभी ये अविरल धारा प्रवाहित होती है। कल मैंने चर्चा किया था ऋष्य श्रृंग के बारे में। स्मरण रखें साधकगण, मैं भक्तों की पंक्ति में शायद अंतिम व्यक्ति होऊंगा, लेकिन यह भी सत्य है कि इतिहास के बारे में, श्री राम जी के बारे में जो इतिहास की बात है उसको मैं पढ़ करके, तमाम पुस्तकों का अध्ययन करके और आप तक परोसता हूं। कहीं मेरी कोई भी बात इसमें विद्वता की नहीं है, और अगर किसी पढ़ी हुई बात को अगर हम आप तक परोस दें तो इतना ही है कि संदर्भ में मैं आ जाता हूं। लेकिन इसके पहले एक व्यक्ति को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ, बड़े विनम्रता के साथ। उन्हें क्या लगा, उन्हें उस व्यक्ति को, नाम है उनका कौशलेंद्र सिंह ठाकुर, यही होंगे शायद कौशलेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ हैं कौशलेंद्र सिंह ठाकुर? कृपया, हाँ ये देखिए, ये करीब करीब 5वीं और 6वीं पंक्ति में ये खड़े हैं। कल जब मैं आ रहा था या जा रहा था तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए एक बड़े अच्छे पात्र के रूप में मैं आपको मानता हूं, और मैं अभी तक तमाम पुस्तकें श्री राम पर इकट्ठा की हुई हैं। तो मथुरा से प्रकाशित राम किंकर जी महाराज के 87 पुस्तकें उन्होंने कलेक्ट किया है। बड़ी बड़ी मूल्यवान पुस्तकें हैं। आप महाराज जी, आप राम किंकर महाराज तो मतलब तुलसीदास जी ही माने जाते हैं। मूर्धन्य विद्वान, युग तुलसी। मुझे कई बार ऐसा अवसर मिला कि मैं उनके प्रवचन को सुनूं, बड़े नपे तुले शब्दों में, किंतु बड़े नपे तुले समय में भी उस समय से इधर या उधर वो नहीं खिसकते थे।
मैं और एक अध्येता स्वामी आत्मानंद को भी सुना हूं, अभी नहीं है, जिनके नाम पर आप सुनते होंगे। उनका भी अगर 5 बजे से है तो 5 बजे उनका प्रवचन या वक्तृता शुरू हो जाता था, और 6 बजे अगर खत्म हो जाना है तो 6 बजे खत्म भी होता था। क्या इस कड़ी में एक महान यशस्वी, एक दिल से भक्त पंडित नीलमणि जी दीक्षित को न जोड़ूं, जिन्होंने इस समय को ना आए कोई, लेकिन श्री राम की चर्चा तो होनी है। ये कण कण सुन रहा है, कण कण में व्याप्त हैं श्री राम। क्या बनता है और क्या बिगड़ता है कि कौन आया है और कौन नहीं आया है, ये तो संस्कृत हो रही हैं। ये जो धारा है प्रेम की, ये धारा है जो भक्त की, ये संस्कृत हो रही है। लूटना है तो लूट लो सामने, और नहीं तो आपके कानों में कहीं न कहीं पड़ेगा ही। तो आइए हम चर्चा करें अपने विषय की। आदेश। तो कल चर्चा कर रहा था कि विभांडक ऋषि के पुत्र और पता नहीं किसके पौत्र कश्यप ऋषि के पौत्र थे। और बड़ी विशद चर्चा है बीच में, लेकिन उस चर्चा को न करते हुए, और शोभायमान भी नहीं है कि वो कैसे पुत्र पैदा हुए, लेकिन उनके सिर पर जो सिंह थी, इसी के कारण से उनका नाम ऋष्य सिंह या श्रृंगी ऋषि हुआ। जो थे अंग देश के राजा, रोमपाद के दामाद, और उन दत्तक पुत्री थी जो दशरथ की, नाम था शांता, उसको उन्होंने अपना लिया था, उनका विवाह कर लिया। ये कहने की बात नहीं है, न आपको विशेष बतलाने की बात है कि श्रृंगी ऋषि के ही यज्ञ के तपस्या के फलस्वरूप अग्नि देवता प्रकट हुए थे यज्ञ से, और उसके बाद से जो खीर का पुआ दिया था, गुड़ का दोना दिया था, और इससे किसको दिया था? कैकेयी ऋषि, कैकेयी कौशल्या माता को, और कैकेयी माता। कौशल्या जी थी सुकौशल की पुत्री, और कैकेयी अश्वपति थे, राजा अश्वपति थे, उनकी बेटी थी। यदि उनकी माता का नाम कहेंगे तो मैं नहीं बता सकता हूं, और किसी साहित्य में लिखा भी नहीं था, लिखा भी नहीं है, क्योंकि जब बचपन में बहुत छोटी थी तो उनका निष्कासन हो गया था। किस कारण से हुआ था ये अश्वपति जानते होंगे, लेकिन उनकी माता का नाम कहीं उल्लेख नहीं है। एक और राजा थे जिनका नाम था राजा सुमंत, और रानी थी चंद्रमणि, जिनकी बिटिया थी सुमित्रा। और इन तीनों के गर्भ से ये महान पुत्र पैदा हुए 4। आगे बढ़ते गए हम, विश्वामित्र जी आए, उनको ले गए। ताड़का थी, ताड़का बेटी थी सुकेतु की। मैं इसलिए भी बात कर रहा हूं कि जब हम राम कथा में भक्तिमय हों तो कहीं न कहीं इन संदर्भों को भी पता रहे। सुकेतु की पुत्री थी ताड़का, सुंद की पत्नी थी, और उस समय राक्षस राज सुमाली भी एक बड़ा नाम था। और जब
सुकेत भी मारे गए, सुंद भी मारा गया, उसका एक पुत्र सुबाहु भी मारा गया और उसका दूसरा पुत्र मारीच बाण के इस प्रहार से दंडक वन में गिरा। तो ये जो घटना हुई, क्या ये सब योजना थी। मैं बार बार कहूंगा, रोजाना कहूंगा, ये दोहराने की बात केवल मेरा लक्ष्य यही है कि आप जाने कि सब राम की लीला थी। मैंने कल ही शायद चर्चा किया था कि क्या बात थी कि मारीच मारा नहीं गया। रावण मारा जा सकता था, मेघनाथ मारा जा सकता था, कुंभकर्ण मारा जा सकता था, लेकिन एक अदना राक्षस ताड़का पुत्र मारीच नहीं मारा जा सकता था। लेकिन श्री राम नहीं चाहते तो नहीं मर सकता था, उसकी व्यवस्था दूसरी थी। विश्वामित्र जी के द्वारा यह सब बात हुई। रास्ते में अहिल्या जी का वो जो पत्थर मिला उससे तारण हुआ उनका, और वो विश्व की उस समय की 5 सुंदरियों में एक महान सुंदरी थी अहिल्या। फिर उसके बाद से जैसा कि आपने सुना है, सब जानते हैं, व्यक्ति व्यक्ति जानता है कि धनुष यज्ञ हुआ। लक्ष्मण जी बड़े बुरी तरह से क्रोधित होते हैं जनक जी पर। क्या कर दिया जनक जी ने? आपने आमंत्रित किया था, तब हम लोग थे। फिर ऐसी क्या बात बनी कि आपने इक्ष्वाकु वंश के कुल दीपक रघुकुल श्री रामचंद्र जी के तरफ से को नहीं देखा और आपने कह दिया कि वीर विहीन मैंने जान लिया। क्या? और फिर तो उनका जो क्रोध था उसमें तो जबरदस्त क्रोध था, उसको नहीं आवृत्ति में लाऊंगा। और विवाह स्थल पर पहुंच गए। बुलाया गया राजा दशरथ को, क्योंकि उस समय तो राजा दशरथ नहीं थे। भरत जी को यह भार दिया गया कि आप देखिए, सब रथ संचालन और घोड़े और ये सब करके पूरा अयोध्या आ सकता था। बहुत बड़े समूह में राजा दशरथ जी आए। विवाह की वेदी पर सीता जी का विवाह श्री राम जी से हुआ। और उसके बाद से उर्मिला जी का, ये विश्वामित्र जी का सब लीला है। मैं तो कहता हूं, जब ये सोचता हूं तो कहता हूं, क्या भगवान श्री राम आप जहां भी जो भी सोचते हैं वही करते हैं। लक्ष्मण जी को उनको ले जाना था, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अरे यहीं पर लक्ष्मण जी हैं, इनका भी विवाह करा लिया जाए उर्मिला से। क्या इससे अच्छी बात क्या हो सकती? बुला लिया था कुशध्वज राजा को। राजा कुशध्वज उनके भाई थे, दूर रहते थे, एक दूर राज्य में राज्य करते थे। उनको बुला लिया गया कि आप भी आइए, और आते ही हैं भाई बंधु। विश्वामित्र जी, उधर सतानंद जी, सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी, इन सब लोगों का संयुक्त रूप से विचार हुआ कि ये तो 4 भाई हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, तो क्यों ना कुशध्वज जी की 2 बेटियां हैं, नाम था उनका मांडवी और श्रुतकीर्ति, जिनका विवाह भरत जी से और ये शत्रुघ्न से हो। इस बात को और आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि यह बड़ा मार्मिक विषय है, और बारात अयोध्या में वापस आ जाती है। अब बड़ा पेच फंसता है। कहीं दशरथ दोषी नहीं है, कहीं कैकेयी दोषी नहीं है, और तब से आज तक किसी ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा होगा।
ये कैकेयी का सर्वथा श्रेष्ठतम त्याग था। भरत जी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि इस बात की पुरजोर चर्चा कहां से शुरू हुई थी? उनके ननिहाल से, भरत जी के ननिहाल से। वो जानते थे, बड़े हो गए थे, विवाह हो चुका था। उन्होंने सोचा क्यों ना हम श्री राम जी को, अपने भैया को, दोनों हम शक्ल थे, दोनों हम शक्ल थे। कौन? श्री राम और श्री भरत। तो इसके कारण तो नहीं, ये तो मैंने चर्चा के बीच में डाला, क्यों ना श्री राम जी को और मौका दिया जाए माता कैकेयी के संपर्क में, और इतना प्रगाढ़ प्यार हो जाए, मां को भूल जाए कि अपने नैहर से, अपने पिता की ओर से कोई प्रतिज्ञा भी हुआ है, कोई शर्त भी है। और इसलिए भरत की चालाकी देखिए, भरत की श्रेष्ठता देखिए। किसी भी राज सिंहासन को, कहां का? अयोध्या का, और उसको त्यागने का मन बना करके ननिहाल चले गए शत्रुघ्न को लेकर के। इसलिए युधादित्य उनके सबसे प्रिय मामा थे। युधादित्य 7 भाइयों की बहन थी कैकेयी, उसमें भी सबसे प्रिय युधादित्य थे। और वो युधादित्य ही ज्यादा पुष्ट और ज्यादा सोचने वाले थे। उनको एक किनारे करने के लिए कि जब हम चले जाएंगे ननिहाल तो सब उसमें इसी तरह से लग जाएगा और इधर सब कार्य हो जाएगा, ये भाव था। कैकेयी श्री दशरथ जी से कहती हैं कि वो बात मायके की थी, मेरे पिताजी की बात थी, आप मत मानिएगा, उसको बारे में मत सोचिएगा, और श्री राम जी को ही राज सिंहासन जाना चाहिए। कैकेयी पहले कह चुकी है दशरथ जी से, 2 बार जब मांग रहे हैं तो उस समय भी उसके प्रति, वो कौन मांग रहा था? वो तो मांगी नहीं। दशरथ जी ने कहा, जब देवताओं और राक्षसों का ये युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, तो वो कहानी आप जानते हैं, सुनते हैं। और तब उसके बाद उन्होंने कहा मांग लो, नहीं ठीक है, ठीक है, अंत में कहा अच्छा ठीक है। लेकिन बात तो अब श्री राम की राज सिंहासन की नहीं थी, क्योंकि समस्त देवता पहले ही, मनु और शत्रुपा के पहले ही ये जा चुके थे भगवान विष्णु के पास कि ये बड़ा अत्याचार हो रहा है और समूची धरती पर ये राक्षस लोग उत्पात मचा रहे हैं, तो आप कुछ करिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन जब मनु और शत्रुपा का भी निवेदन हुआ और महान कठिन तपस्या के बाद, तो उन्होंने कहा निश्चित आऊंगा, क्योंकि 2 लोगों का अनुरोध एक साथ एक विषय पर होना था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, कौशल्या जी मां बनेंगी, दशरथ जी पिता बनेंगे। तो इस भाव को जब सारे देवता जानते थे कि हम लोगों ने इतना अनुनय विनय किया है, और तब श्री राम जी कौशल्या जी के गर्भ से पैदा हुए हैं, हमारे तरण तारण, हमारे कष्ट हरण, और ये देख रहा हूं कि अगर उनका राज सिंहासन हो जाता है तो होगा क्या? श्री राम जी इसके सिंहासन में रह करके अयोध्या के समीप के स्थानों को, समीप के दुश्मनों को, दोस्तों को, मित्रों को, सब में लग जाएंगे। हमारा काम तो गया जिसके लिए हमने प्रार्थना किया था। देवलोक में बड़ी हड़बड़ी हुई, देवता लोग, उसमें बृहस्पति जी भी थे, देवगुरु बृहस्पति भी उन देवताओं में थे। उन्होंने कहा कुछ करिए, ये क्या मैं देख रहा हूं, हम लोग क्या देख रहे हैं, और किस तरह से राक्षसों का संहार होगा, असुरों का संहार किस प्रकार होगा। जा करके वो अनुनय विनय की पराकाष्ठा थी, सरस्वती जी के पैरों पर गिर पड़े, कुछ आप करो, बिना आपके तो नहीं होगा।
और सरस्वती जी की ये बात थी, सरस्वती जी मान गई, आकर के न केवल मंथरा पर बल्कि कैकेयी जी के भी जिह्वा पर आ गई। और उसके बाद जो 14 वर्ष का वनवास और राज्य का उत्तराधिकार भरत को देने की बात आ गई। बुलाए गए राजा दशरथ जी कैकेयी के भवन में। ऐसा नहीं था हम लोगों का एक कोठरी में वो रह रहे हैं, एक कमरे में हम रह रहे हैं। अलग अलग महल था, रथ से जाते थे, एक महल से दूसरे महल रथ से जाते थे। जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा क्या बात है, तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, तुम्हें तो आज अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा राम को आज राजगद्दी मिलने वाली है। तुम आज के दिन में, आज के समय में, और ये कैसे कपड़े पहने हुए, कैसे कपड़े होकर के जमीन पर लेटी हुई है। उठती हैं कैकेयी, कहती हैं कि मैं आज आपसे यही बात करने वाली हूं कि हमारा बेटा भरत कहां से, हम आज तक राम ही उनका बेटा था, मेरा बेटा भरत राजगद्दी पर नशीन होगा और श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। श्री राम को बुलवाया गया। अपने पिता की यह स्थिति देखकर, उदास देख करके परेशान हो जाते हैं। कहते कुछ बताइए ना, बात क्या है। कैकेयी कहती है वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूं। तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, जाना है, और भरत को राजगद्दी नसीब। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या बात है इसमें। आप तो मेरी मां रही हैं और हमेशा ही मेरे कल्याण की बात सोचती रही हैं। मैं कल ही चला जाऊं, कल नहीं, आज जाता हूं। लक्ष्मण तो उनके साथ ही रहते थे। जब पहुंचे लक्ष्मण अपनी माता को बताने गए, माता तो विष्णु की पूजा कर रही थी, बड़ी प्रसन्न होती थी। बेटा आज का दिन मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन है, क्योंकि अभी तक मैं रानी होकर के भी एक दासी के सिवा कुछ नहीं थी। इसलिए बोलो बेटा। कह मां, मैं जो कहने जा रहा हूं वो, उसे तुम्हें पीड़ा होगी। अपनी सारी बात बताया। कौशल्या जी गिर जाती हैं धरती पर, उठा करके उनके कपड़े, थोड़ा सा जो भी धूल वगैरह लगा होगा, झाड़ती है। अपने बात को निश्चिंतता पूर्वक, निश्चित रूप से कहते हैं मां तो मैं तो निश्चित कर लिया हूं, अब पिताजी के पास जाता हूं। पिताजी के पास गए। पिताजी जिस बेटे को, आज कल्पना करिए कि अपने बेटे राम को प्राण से भी प्यारा था उनका बेटा, आज मैं ही उसे स्वीकार कर दिया हूं और वो वनवास जाएगा। कहते बेटा, मैं 80,000 वर्ष तक जी चुका था। मानस में चर्चा 80,000 वर्ष, 80,000 वर्ष तक जी चुका था और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था। कितने पूजा पाठ के बाद तूने जन्म लिया, और जब आज का वक्त आया है, आज का समय आया है, तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूं कि तुम वनवास जा रहा है। बेटा ऐसा करो, दशरथ जी राजा थे, धर्म प्राण थे, क्या कहते हैं श्री राम से, ऐसा करो मुझे बंदी बना लो, मुझे बंदी बना लो, मुझे कैद कर लो और राज्यारोहण तुम करो। ये धर्मशील राजा दशरथ से ऐसी बातें होंगी। पिताजी बहुत समझाए,
दशरथ जी ने कहा मैं जीवित नहीं रहूंगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा। लेकिन श्री राम तो दृढ़ संकल्पित थे। निकलते हैं, लक्ष्मण जी जाकर के कहते मैं तो मान ही नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा। तो अच्छा ठीक है, जाना, जा करके सुमित्रा मां से बात तो कर लो। सुमित्रा मां से बात करने जाते हैं लक्ष्मण। कहते क्या हुआ, कैसे तुम आए, ये अवसर यहां आने का और मां से मिलने का बात क्या है? उनको भी पता नहीं था, वो दूसरे महल में थी। उसने सारी बात और ब्यौरावार प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा तुम इसलिए आए हो कि मां तुम्हें रोक लेगी। सीता ही तुम्हारी मां है और श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। और सुनो, ये 14 वर्षों तक तुम प्राण प्रण से उनकी सेवा करना, एक पल भी ऐसी कोई लापरवाही का समय न आए जहां अनारक्षित हो श्री राम। तो श्री लक्ष्मण ने उसी समय सोच लिया था कि ये तो मां ने एक ऐसा बंधन पूर्ण प्रतिज्ञा दे दिया है कि पल भर भी ऐसा मौका न हो। उन्होंने सोचा कि रात को तो मैं सोऊंगा, लेकिन दिन में आखिरकार कुछ तो मौका होगा मेरे निद्रा का। तब जब बात आगे चल करके जब निद्रा देवी आती, कहती तुम इस तरह से करोगे तो ये तो व्यवस्था के प्रतिकूल होगा। उन्होंने कहा मेरे वश की नींद उर्मिला को दे दीजिएगा। 14 वर्ष तक उर्मिला जागती रही, जागती नहीं रही, सोती रही। और वो नींद श्री लक्ष्मण जी के हिस्से में उनका आ गया। और ये बराबर ही 14 वर्षों। तो बात तो चल रही थी भरत जी की। भरत जी ने निहाल भेजे गए। भरत जी ने निहाल तो चले गए थे। तुरंत वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया, तीव्र अश्वारोही वहां पर चले गए। और वहां पर कुछ तो उनका मन खटक रहा था पहले ही से। ये जो बुरे क्षण होते हैं, कुछ पूर्वाभास होता है। उन्होंने कहा कोई बात, उन्होंने कहा वही बताएंगे। और पहुंच गए वह अयोध्या। जाते ही वो सबसे पहले जाते कहां पर हैं? कैकेयी के कक्ष में। और पूरी अयोध्या उनके खिलाफ थी, भरत जी के खिलाफ, कि इसी का षड्यंत्र है। जानबूझ करके यह ननिहाल गया है ताकि यहां पर सब उसकी अनुपस्थिति में सब हो जाए। और वो इसलिए गए कि भाई राम वहीं पर रहते हैं और दशरथ जी भी होंगे। तो सबसे पहले माता कैकेयी, भाई श्री राम और पिता श्री दशरथ के दर्शन हो जाएंगे। जब उन्हें पता चला, सारी बातों का पता चला, बड़े आह्लाद पूर्वक कैकेयी बताती है, वो भी बताती है। घटना में तो ये आता है कि वो जो शत्रुघ्न जी और उसका झोंटा, समझते हैं क्या आप लोग? झोंटा हाँ, झोंटा इसलिए कि बड़ा बेफिटिंग वर्ड है। झोंटा पकड़ करके और उसको खींच करके मंथरा को ले जाके घसीटते हुए ले गए। भरत जी ने कहा नहीं, क्यों इतना नारी के प्रति इतना मान। चले जाते हैं कौशल्या के पास। कौशल्या को जब देखते हैं, कहते हैं मां, मेरा इसमें दोष नहीं है। मैं तो तेरा दूध पिया हूं, तुमको ही माता समझा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? कौशल्या चली, थोड़ी देर गिर पड़ी, भरत जी उठाए, कहे मैं जानती हूं बेटा, राम से भी प्रिय है तू, मेरे ही पास तो तू रहता था,
उधर वशिष्ठ जी का आदेश आता है कि नहीं, अब दशरथ जी का वो जो क्रियाकर्म कर लें, तब तक उस समय केमिकल्स के ऐसे व्यवस्था थी कि तब तक उनकी बॉडी रखी गई थी और हो गया। मैंने ये सब बड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया थी। और उसके बाद पंडित जी ने कल बताया ही, एक इजलास जमा, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सारे मंत्री लोग, गुरु वशिष्ठ, सारे लोग इकट्ठे थे और इसके अलावा जो मुख्य मुख्य अयोध्या के लोग थे सब लोग आए और बोला गया। और वशिष्ठ जी ही सबसे पहले कहते हैं, भरत जी, आज जो मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूं उसका आशय यह है कि आप अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। और यह मेरी ही राय नहीं, यह समूचे अयोध्या वासियों की राय है। स्वयं माता कौशल्या ने भी इसे स्वीकृति दे दिया है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, आप राजगद्दी पर बैठे। भरत ने कहा, बस आपका कहना हो गया। आप ये भी कहते हैं कि राजा दशरथ धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। भरत जी कहते हैं, अगर दशरथ जी को प्राण त्यागना ही था, मेरे पिता को प्राण त्यागना ही था, तो क्यों नहीं अभी तक जीवित रहे? हमें क्यों नहीं आदेश दिए? वो नहीं चाहते थे, वो श्री राम को चाहते थे। आप लोगों ने ये बात को पलट करके बताया है। और ये भी सुनिए गुरुजी, मात्र दो व्यक्तियों के छल कपट से पूरे देश का भाग्य नहीं बदला जा सकता। श्री राम गए हैं वहां पर वनवास में, और आप कह रहे हैं कि उस जगह में उसका लाभ उठा करके मैं राजगद्दी पर नसीन हूं। कदापि नहीं। और कौन है इसमें जो, अरे जैसे ही ये बात कहे, जितने लोग थे, एक स्वर में जो भाव था भरत जी के प्रति कि ये बहुत ही धूर्तता पूर्वक सारा काम किए हैं, सब पल भर में मिट गया। उन्होंने कहा, कुछ नहीं चाहिए, सब लोग तैयार हो जाएं, अभी चित्रकूट पर पहुंचे होंगे और इनको जाने के लिए सब। ये बात कल पंडित जी के प्रवचन में था ही, कोई तैयार नहीं था रुकने के लिए। बड़ा सुंदर कल आपका प्रवचन था, उसमें भस्म हो जाए, कौन देखेगा तुम्हारे संपत्ति को? इसको कौन देखेगा? इतने वर्षों से तूने जो सुरक्षित रखा है आप लोगों ने, कौन देखे? बाढ़ में जाए, भस्म हो जाए। हम लोगों को चित्रकूट में जाना है। इतनी श्री राम की अद्भुत अद्भुत श्री राम के प्रति निष्ठा थी। लेकिन फिर श्री भरत तो समझते थे, कल पंडित जी ने बताया कि वह स्थिति ऐसी थी कि वो अगर भरत की संपत्ति होती तो वह स्वीकार भी कर लेते, लेकिन वो भरत की संपत्ति नहीं थी, वो संपत्ति थी श्री राम की। इसलिए कुछ लोग निश्चित रूप से यहां पर रखे जाएं ताकि श्री राम का वैभव, श्री राम की संपत्ति, अयोध्या श्री राम की है, मैं रक्षक हूं, इसलिए रक्षा की व्यवस्था करूंगा। अरे इसी बीच में एक बात और कह दिए थे पंडित जी, कहते एक बात, किसने? गुरु वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा था अगर ऐसा है, जब बहुत ये सब गुस्सा होने लगे तो उन्होंने कहा ऐसा करो, 14 वर्ष तक, जब तक वो नहीं आते तब तक एक स्थानांतरित राजा के रूप में आप राज्य ग्रहण करिए, तो श्री राम इसे स्वीकार करेंगे। जब जिस राज्य का राजा मैं हो जाता हूं, श्री राम इसे स्वीकार करेंगे। अरे अयोध्या वापस नहीं आएंगे,
आप लोग चाहते हैं ना कि अयोध्या श्री राम आए, और अगर अयोध्या में श्री राम को वापस आना है तो यह भी मानना होगा कि ये 14 वर्ष वाली बात बेमानी है। और आप लोग जानते ही हैं कि सब लोग चले गए। लास्ट में एक बात, श्री राम का श्री भरत के प्रति कितना अद्भुत प्यार था। कवितावली में चर्चा किया गया है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ कवितावली है, उसमें चर्चा किया गया है कि जब श्री राम और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके संगी लोग जब गेंद खेलते थे तो लक्ष्मण जी तो अपना अधिकार मानते थे कि हम तो भाई इधर ही रहेंगे, इस तरफ तो। अब भरत जी जानते थे कि लक्ष्मण ऐसे ही रहेगा, इसलिए वो दूसरी तरफ चले जाते थे। उन्हें राम का प्रतिवाद नहीं करना था, लेकिन क्या करें, दूसरी तरफ श्री भरत खेल होता था। और जब श्री राम हल्के से गेंद पर पांव का प्रहार करते थे तो भरत जी कहते, रे पापी अभागे गेंद, तू इधर कहां आता है, श्री राम उधर है, तू इधर कहां आ रहा है रे। और फिर वह जो प्रहार करते थे कि जा श्री राम के पास, तो श्री राम जी हट जाते थे, गेंद उनके गोल पोस्ट से अंदर चला जाता था। यह था श्री राम का। और मिठाई भी बांटते थे, गेम जब ओवर हो जाता था तो मिठाई भी बांटते थे। किस लिए? हमारा भाई जीत गया, भरत जीत गया, मैं हार गया। एक और दूसरा छोटा सा प्रकरण बताऊं कि रास्ते में जब श्री राम जाते हैं तो श्री राम के पांव में कांटा चुभ जाता है। रास्ते में तो नंगे पांव जा रहे थे, श्री राम के पांव में नंगे, वो तुरंत भावपूर्ण होकर के वो कहते हैं, पृथ्वी आप प्रकट हो जाइए। पृथ्वी तुरंत प्रकट हो गई। क्या बात है प्रभुवर, ये रास्ते में जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग में कांटे नहीं होना चाहिए। नहीं रहेंगे प्रभु, लेकिन आप तो उस मार्ग को पार कर चुके। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। जब भरत ये सुनेगा और मैं चित्रकूट की ओर जा रहा हूं तो उस मार्ग से भागा भागा आएगा, उसके पांव में कांटा चुभेगा। और जब उसके पांव में कांटा चुभेगा तो वो अपने लिए नहीं, वो समझेगा इस रास्ते से मेरे भैया भी गए हैं, उनके पांव में कांटा चुभा होगा, वो जीते जी मर जाएगा। इसलिए मैं तो निकल गया, लेकिन मेरे भाई के पांव में कांटा नहीं चुभना चाहेगा, क्योंकि उसके पांव में कांटा चुभने की बात उसके अपने दर्द का वर्णन नहीं होगा, अपने भाई के उस कष्ट को वो कल्पना करेगा। बड़ा भावुक क्षण है आगे जाकर के श्री भरत जी का, लेकिन उसकी चर्चा हम कल करेंगे।